This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। यशवती चौधरी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राव जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। इसके तो बबली सिंह अभी थी, ज्वाइन किया था, उन्होंने चली गई क्या? जी सर, अभी लेफ्ट हुई हैं वो। तो हम लोग सभी का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक में और चरक 2 पे हम लोग बात कर रहे थे, चरक 1 भाग 2। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, सेमेस्टर 4 का ही क्लास है, चाइनीज में ट्रीटाइज 6 पर हम लोग चर्चा होनी है और उस मैं शेयर कर दे रहा हूँ। पुनः नीतू जैन का स्वागत है और वो क्लास अपना शुरू करें। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों को मेरा नमस्ते और क्लास में स्वागत सभी का। तो आज हम, जैसा कि सर ने बताया, ट्रीटाइज 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो लेसन नंबर 1 है, पेज नंबर 3, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है एक अद्वितीय, कुछ अलग से होना। तो उसको हम कई, जैसा कि सर ने बताया था, हमें कई शब्दों में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अद्वितीय, अनुपम, विलक्षण, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, अनन्य, निरूपम, न्यारा, बिरला, सर्वोत्तम। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि बिल्कुल जो सबसे अलग हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स क्या होती हैं कि ईओवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स एक डैम या समुद्र की तरह से होती हैं, जैसे कि जो कि रिजर्वायर ऑफ वाटर होती हैं, जो कि ये वेसल्स जो लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ की कहलाती हैं। नदियों में, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे नदियों में पानी होता है, रेगुलर पानी नदियों में पूरे टाइम बहता रहता है, लेकिन डैम और सी, जब डैम और समुद्र होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, स्टोरेज होता है, उनमें पानी होल्ड किया जाता है। उसी प्रकार मेरिडियंस, जो हमारी 12 मेरिडियन हम जानते हैं, और तो उनमें जो ऊर्जा होती है वो एक नदी की तरह है। जो मेरिडियंस है हमारी, वो एक नदी की तरह है जिसमें ऊर्जा बहती रहती है, लेकिन वेसल्स और डैम या समुद्र की तरह है जिसमें की ऊर्जा होल्ड की जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो ईओवी की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि ईओवी एक एरिया या वेसल है जिसमें कि हैविंग एरिया या वेसल्स हैविंग वाटर अमाउंट ऑफ एनर्जीज, हैविंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जीज, एंड वी कैन यूज देम फॉर स्पेशल पर्पस। तो इसको हम दे सकते हैं, इस तरह से हम उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसमें यही फर्स्ट वाले पैराग्राफ में यही बताया है कि एक तो ये वंडरस, रेयर, स्ट्रेंज, समथिंग एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, अनपैरेलल। वेसल्स मीन्स ए लार्ज लेस लिनियर कंटेनर, बहुत बड़ा कंटेनर होता है वेसल्स का मतलब, और जिसमें कि हम ओशियन या डैम की तरह उसको हम कंपेयर कर सकते हैं उससे। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ की होती हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी में, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स कहलाती हैं। इनका मेन मेरिडियंस जो होती हैं रिवर्स की जैसे होती हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के जो होती हैं वो रिजर्वायर की तरह होती हैं। और जब हम जो इसमें ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और जब जरूरत होती है तो उसमें से हम ऊर्जा को मेरिडियंस में या ऑर्गन्स में शिफ्ट कर सकते हैं, वो हो जाती है। अब जब जिस तरह की बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो कैनल्स और डिचेस जब फुल हो जाती हैं पानी से, तो उसी तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वेसल्स होती हैं आर लेफ्ट आउट द चैनल्स द ओवरफ्लो फ्रॉम द मेन चैनल। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो वो वहां से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में चली जाती हैं, और जब वो फुल हो जाती हैं तो नेवर टू रिटर्न। नेवर टू रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि वो कभी वापस नहीं आएंगी, मतलब रेगुलर वे में, सर ने बताया कि रेगुलर वे में वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ्लो हो रही हैं बार जब वेसल से मेरिडियन में फ्लो हो रही हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी सर, थैंक यू। तो लेकिन जब जरूरत होती है, जरूरत के समय जब होती है तो वो
हमारी जो मेरिडियन से में जब भी ज्यादा होती है तो वहां चली जाती है रिजर्वायर में, और जब मेरिडियंस और ऑर्गन्स में जब जरूरत होती है, जिस तरह से लिखा है कि मेन फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स इज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस एनर्जी ऑफ द मेन मेरिडियंस एंड टू ट्रांसफर दिस एनर्जी। उसको ट्रांसफर हो जाती है ये एनर्जी टू द मेन मेरिडियंस में जबकि जरूरत होती है। जैसे कि जब शॉक लगता है कभी कभी, तो मेन मेरिडियंस है सीवियर डर्थ, कमी हो जाती है बहुत ज्यादा ऊर्जा की वहां पर, और इमरजेंसी सप्लाई की जरूरत होती है एनर्जी की मेन मेरिडियंस में और ऑर्गन्स में। तो एक इमरजेंसी मैसेज जाता है, हमारे ब्रेन को एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि ऊर्जा की जरूरत है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स वहां से ब्रेन हमारी ऊर्जा को मेरिडियंस में और ऑर्गन्स में सप्लाई कर देती हैं। तो इस तरह से ये खेमका सर ने थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पोएम्स लिखी हुई हैं, जो आप जब पढ़ेंगे तब आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसमें थर्ड नंबर का है, चार बांध होते गहरे अंदर है इन वेसल, इनको कहते, इनको चार बांध होते ऊपर को है यांग वेसल कहते हैं इनको। यानी कि जो डीप होती हैं वो इन वेसल कहलाती हैं, और जो सुपरफिशियल होती हैं वो यांग वेसल्स कहलाती हैं। यानी कि अगर हमें डिजीज का ट्रीट करना हो, डिजीज का इलाज करना हो, तो हम मेरिडियंस को ट्रीट करेंगे, और अगर हमें रूट का इलाज करना हो तो हम ईओवी का इलाज करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हमें सिर्फ रूट का इलाज करना है। अगर कभी पेशेंट आता है तो हमें पहले उसके फ्रूट का भी उपचार करना होता है एज अ थेरेपिस्ट। अगर हम फ्रूट का उपचार नहीं करेंगे तो पेशेंट भाग जाएंगे कि हमें बहुत ज्यादा अगर उसको सीवियर प्रॉब्लम जैसे बुखार दे दिया, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, और हम रूट का इलाज करेंगे तो उसे प्रॉब्लम होगी, वो लंबा टाइम लेगा। तो फ्रूट का भी इलाज करना चाहिए और रूट का भी करना चाहिए। लेकिन अगर रूट का करना है तो हम ईओवी पर इलाज कर सकते हैं। तो चार हमारी बहुत डीप होती हैं, वो इन वेसल्स कहलाती हैं, वो क्रॉनिक डिसीज को ट्रीट करती हैं। और चार हमारी सुपरफिशियल होती हैं जो कि यांग वेसल्स कहलाती हैं, वो हमारी एक्यूट डिसीज को ट्रीट करती हैं। ये होती है हमारी हेरिडिटरी डिजीज भी इससे हमारी ट्रीट की जा सकती हैं, जो हमारी ईओवी से। और जो रूट पे हमारे इलाज करना होता है, जैसे डायबिटीज है, फैटी लिवर है, यूट्राइन डिजीज जो होती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह के हमारी जो प्रॉब्लम्स क्रॉनिक होती हैं, उसको हम ईओवी से ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मास्टर पॉइंट। और एक हमने देखा था कि जो जी क्लेफ पॉइंट होते हैं हमारे, तो जी क्लेफ पॉइंट पे ही हमने यही देखा था कि ऊर्जा संग्रहित हो जाती है वहां पर। लेकिन जब कभी बाढ़ के रूप में अचानक से ऊर्जा आती है, यानी कि बहुत तेजी से ऊर्जा आ रही है, जो जी क्लेफ पॉइंट पे जाने के बाद भी ज्यादा ऊर्जा है, तो तब वो ऊर्जा इन वेसल्स में संग्रहित हो जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर ऑर्गन्स या मेरिडियन में ट्रांसफर हो जाती है। अब मास्टर पॉइंट जिस तरह से डॉक्टर वॉल हमने पढ़ी थी, डॉक्टर वॉल का हमने देखा था कि एक सीएमपी पॉइंट होता है। तो जिस तरह से सीएमपी पॉइंट होता है, उसी प्रकार से ये मास्टर पॉइंट होते हैं, ये ईओवी में कार्य करते हैं। इस पॉइंट को या तो हम टोन कर सकते हैं या सेडिट करते हैं जरूरत के हिसाब से, और ऑर्गन की ऊर्जा को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें मास्टर पॉइंट की जो लिख रखी है वो यही लिख रखा है, ईच ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैज वन मास्टर पॉइंट, एक मास्टर पॉइंट होता है। ये ओपनिंग पॉइंट भी कहलाता है। एज ए मास्टर कंट्रोल हिज मैन, यानी ये मास्टर क्या करता है कि मतलब किसी किसी भी घर का मालिक होता है, तो वो पूरे घर को कंट्रोल करता है, उसका सारे काम को देखना होता है। या किसी सोसाइटी का एक हेड होता है, उसको मास्टर बोलते हैं, तो वो सोसाइटी को पूरा देखता है, उसको कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से कि ये जो हमारे एक्सटर्नल वेसल्स होती हैं, इसका एक सिंगल मास्टर पॉइंट होता है, तो वो उसको कंट्रोल करता है। तो master point controls the functioning of concerned extraordinary vessel. By a treatment on the master point, any type of disturbance or in any organ or pathway for falling within the territory or influence of an extraordinary vessel can be influenced or cured. यानी कि जो भी जो हमारे पाथवे होते हैं, रास्ते होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के, तो उसमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम इस मास्टर पॉइंट पर इलाज देके उसको बैलेंस कर सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल कैन बी टोन्ड और सेडेड बाय टोनिंग और सेडेटिंग द मास्टर पॉइंट। तो अगर हमें जरूरत है टोन करने की, तो हम टोन करके उसको बैलेंस करेंगे, और सेडेट करने की जरूरत है तो हम सेडेट करके उसको बैलेंस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नेम्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स एंड देयर मास्टर पॉइंट्स। अब इसमें नाम दिए हुए हैं और उनके मास्टर पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें आठ आठ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स होती हैं और उनके मास्टर पॉइंट्स हैं। तो इनके मास्टर पॉइंट्स को नियंत्रण बिंदु भी कहते हैं।
तो पहले इन वेसल्स का हम देखेंगे और फिर यंग वेसल्स का देखेंगे। चार इन वेसल्स के इन वेसल्स की चार इन वेसल्स हैं और चार यंग वेसल्स की ईओवी हैं। तो सबसे पहले कंसेप्शनल वेसल। तो कंसेप्शनल वेसल का एक नाम, हिंदी का नाम है इन नियंत्रक मेरिडियन, यानी कि जो सारी इन मेरिडियंस को नियंत्रण करती है। हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, तो वो कंसेप्शन वेसल कहलाती है। इसको रेनमो भी कहते हैं और इसको डायरेक्टिंग वेसल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वेसल होती है और इसका जो मास्टर पॉइंट होता है वो LU7 होता है। तो ये फर्स्ट हमारी इन वेसल है। नेक्स्ट है हमारी चोंगमो। चोंगमो का हिंदी में नाम होता है इन अवरोध निवारक। अवरोध निवारक यानी रुकावट, अगर कोई रुकावट आ रही है इनके, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम चोंगमो को चोंगमो से के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसको वाइटल वेसल भी कहते हैं और पेनिट्रेटिंग वेसल भी कहते हैं। और इसका जो हमारा मास्टर पॉइंट है वो SP4 है। नेक्स्ट वेसल है हमारे इन वेसल, इन हील वेसल। तो इन हील वेसल जो है हमारी, ये थर्ड नंबर की है और इसको इन क्वीमो भी कहते हैं और इन आरोही मेरिडियन। अब इसमें हील आया है, तो हील आया है तो हम इससे याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि हील मतलब पैरों में जो हमारी हील होती है। तो आरोही यानी कि ऊपर चढ़ना, तो हील यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये मेरिडियन जाती है, ये वेसल जाती है। तो और इसमें सर ने हमें बताया था कि क्यू, तो क्यू पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। फोर्थ नंबर में हमारा इन लिंकिंग वेसल है, इसका नाम है इन, सॉरी मैम कुछ पूछ रहे हैं? ओके। फिर नहीं, फोर्थ है हमारी कोई नहीं। इन इन वीमो। तो इन क्वीमो के बाद इन वीमो, तो ये याद रखने के लिए है थोड़ा सा। इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि पहले क्वीमो आती है, क्यू आता है तो क्वीमो, और बाद में इन वीमो, डब्ल्यू आता है तो इन वीमो। तो इन आरोही मेरिडियन को हम इस तरह से याद करेंगे कि वो नीचे से ऊपर की ओर आती है, हील मेरिडियन है और इसका मास्टर पॉइंट हमारा K6 होता है। नेक्स्ट है हमारी इन लिंकिंग वेसल। इन लिंकिंग मैम वेसल, सारी मेडिसिन नीचे से ऊपर जाती हैं, जितनी भी इन हील एक्स्ट्रा। हाँ, इन हील वेसल जो है ना हमारी, वो नीचे से ऊपर की ओर आती है, क्योंकि ओके आरोही मैम। है। आरोही मेरिडियन है तो आरोही यानी कि नीचे से ऊपर की ओर आना, अवरोही ऊपर से नीचे, आरोही नीचे से ऊपर। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। फिर इन लिंकिंग वेसल, इनका नाम इन वीमो भी है और इन रेगुलेटिंग वेसल। रेगुलेटिंग यानी कि इन नियामक, इसको हिंदी में बोलते हैं नियामक मेरिडियन, यानी कि मैनेजमेंट करती है, इन मेरिडियंस का ये मैनेजमेंट करती है। तो इसको हम इन लिंकिंग वेसल कहते हैं, लिंक करती है। इसका मास्टर पॉइंट हम P6 है, तो इसको हम P6 के से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा यंग वेसल्स। यंग वेसल्स में सबसे फर्स्ट नंबर की, जैसे इन वेसल में कंसेप्शन वेसल हमने पढ़ी थी, यंग वेसल्स में हमने जो पीछे की साइड हमारी गवर्निंग वेसल है वो हमारी यंग वेसल है, उसको ड्यूमो भी कहते हैं। ये नाम एग्जाम्स में कई बार आते हैं, जैसे कि फर्स्ट में ड्यूमो है और सेकंड है डाइमो। तो ड्यूमो हमारी गवर्निंग वेसल है और डाइमो हमारी ग्रिडल वेसल है। तो गवर्निंग वेसल और इसको यांग, ये सारी यांग का नियंत्रक मेरिडियन है। तो इसका जो मास्टर पॉइंट है SI3 पॉइंट है। तो इसके बारे में हम आगे सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारी डाइमो। डाइमो वेसल, इसको गिडल वेसल भी कहते हैं। मैम गिडल वेसल, सॉरी मैम, एक क्वेश्चन था कि इसको कहाँ पर और कैसे यूज करेंगे, वो थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ वो मैम जब एक एक मेरिडियन वेसल्स को हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम इसके नाम और मास्टर पॉइंट पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो मास्टर पॉइंट भी कहाँ यूज करेंगे, मतलब सिर्फ अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं हाँ हम। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ अभी हम, हाँ फिर एक एक वेसल्स के बारे में ना आगे डिटेल में आएगा। हम पूरे एक एक वेसल को पूरा पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में आपको तब आएगा कि वो मास्टर पॉइंट कैसे काम करेगा, और बहुत बहुत इफेक्टिव इसके ट्रीटमेंट्स हैं। तो हम सिर्फ ये अभी से, कि हम नाम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस हमारे आगे आएंगे हाँ और जी जी कहाँ हमें जी, इसे यूज करना है और कैसे यूज करना है। हाँ जी जी, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में जब हम पढ़ते जाएंगे ना, तो एक एक मेरिडियन वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी तब। थैंक यू। जी जी जी। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे ये आप बता रही है ये मास्टर पॉइंट है, तो हाँ जी, मतलब इस प्रेसिडेंट पे और भी पॉइंट होंगे? हाँ हाँ, इस मेरिडियन के और वेसल्स के और भी पॉइंट्स होते हैं। तो दो इनके मेन पॉइंट होते हैं, मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट। अभी हम मास्टर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कपल पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट अभी आने वाला है आगे।
2-3 पेज के बाद में। तो बाकी पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन हम इसमें इन वेसल्स में हम 2 पॉइंट्स के मतलब एक वेसल के 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ पॉइंट्स और भी आएंगे, अलग-अलग डिजीज के अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं, बट मेन इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे मेरिडियंस में हम पढ़ते हैं, चाइनीज मेरिडियंस में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये इसकी एक यही विशेषता है कि 2 पॉइंट्स के द्वारा हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ओके एक मैम। हाँ, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है, इसको कहाँ टोन करना होता है, कहाँ सेडेट करना होता है, वो अलग अलग होता है, और उसके द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके मैम। मैम जैसे LU7 SP4 K5, मैम ये वही K6 लोकेशन है जो हम चाइनीज में पढ़ते हैं या इनका डिफरेंट बिल्कुल लोकेशन है? बिल्कुल वही लोकेशन है। बस फर्क ये है कि इस इन वाले पॉइंट्स को हम जनरली हम ओरिजिनल पे यूज करना चाहते अभी ये केवल इंट्रोडक्शन है, हैं, तो पूरा इनको हम सिस्टम का। ओरिजिनल पे यूज करते हैं। अभी सिस्टम बता रहे हैं, आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा किताब है। तो तो अभी मेरे तो पास शुरुआत बता रहे हैं कि क्वेश्चन। ऐसे समझना शुरू करिए, ताकि जी सर। नाम से समझें, फिर वो समझे बाद में। काम तो फंक्शन तो बहुत बड़ा है ये। जी सर। ठीक। जी मैम। जी। तो ये हमारी डाइमो जो है, ये गिडल वेसल होती है। ये एकमात्र वेसल होती है जो हॉरिजॉन्टल जाती है। तो इसको मतलब गिडल वेसल यानी कि बेल्ट मेरिडियन भी बोलते हैं। जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं कमर में, वहां पर उस वाले एरिया में ये मेरिडियन जाती है, इसलिए इसे बेल्ट मेरिडियन कहते हैं। और ये यांग, जैसे कि ये चोंगमो हमारी इन अवरोध निवारक थी, तो डाइमो हमारी यांग अवरोध निवारक मेरिडियन है, और इसका मास्टर पॉइंट हमारा GB41 है। नेक्स्ट है हमारी यांग हील वेसल। जैसे इन हील वेसल थी, वैसे यांग हील वेसल पीछे की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसका नाम भी यांग आरोही है हिंदी में। और यांग क्वीमो, जैसे हमने इन क्वीमो पढ़ा था, वैसे ही यांग क्वीमो है, और इसका मास्टर पॉइंट है UB62। नेक्स्ट है हमारी इन लिंकिंग वेसल के समान ही यांग लिंकिंग वेसल है, और यांग नियामक बोलते हैं, सबको मैनेजमेंट करती है, यांग को मैनेजमेंट करती है। यांग वीमो भी इसका नाम है, और यांग रेगुलेटिंग वेसल भी इसके नाम है, और इसका मास्टर पॉइंट है TW5। तो हमें इसके नाम एग्जाम पर्पज से हमें इसके सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डाइमो उसका दूसरा नाम क्या है, इस तरह से, या हमारे वाइवा में भी पूछ लेते हैं। तो हमें इसके नाम हमें थोड़ा सा हिंदी के नाम भी हमें याद रखने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस। अब हम फंक्शंस पे आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 4 हमारी इन वेसल्स हैं, तो 4 हमारी जो इन वेसल्स हैं, वो इनके नाम से ही हम जानते हैं कि वो डीप में ट्रीट करती हैं। तो ये ऑर्गन को डीप में ट्रीट करती हैं। मोर इन एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा डीप में जो होती हैं और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में ट्रीट करती हैं। और यांग वेसल्स जो होती हैं हमारी, मेनली नॉन ऑर्गन इसलिए बोला है क्योंकि वो डीप में ट्रीट जो करती हैं, वो ऑर्गन्स के अंदर तक जाती हैं, तो उसको इन वेसल बोला है। और जो सुपरफिशियल ट्रीट करती हैं, उसको यांग वेसल्स बोला है। तो सुपरफिशियल और यांग और एक्यूट प्रॉब्लम्स में काम करती हैं ये 4 हमारे यांग वेसल्स की ट्रीटमेंट वेसल्स हैं। इन वेसल्स हमारे स्ट्रक्चर्स को सुधारती हैं, यांग वेसल्स फंक्शन को सुधारती हैं, ये हम जानते हैं। इन वेसल क्रॉनिक रोग और यांग वेसल एक्यूट रोग के लिए काम में लेते हैं। अब है हमारे डॉक्टर मानाका एंड मिस्टर आइटो। ये हमारे 2 डॉक्टर्स हैं। ये इन्होंने प्रूव किया, क्लिनिकली प्रूव किया है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारे करेक्ट स्ट्रक्चर, अगर हमारा कहीं से स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर इम्बैलेंस यानी कि पैर छोटा बड़ा हो रहा है, कोई कुबड़ापना हो रहा है, डिफॉर्मिटी हो रही है, तो ये हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड अनयूजुअली शेप्ड और डिफॉर्म बॉडी, समवन हच्ड ओवर, यानी कुबड़ापन अगर कहीं होता है, स्लोपिंग टू वन साइड, अगर कोई होता है जो थोड़ा टेढ़ा होता है, एक साइड से टेढ़ापन होता है, हैंडीकैप्ड होते हैं, डिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं होती है, तो ये सब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल से ट्रीट कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स आल्सो करेक्ट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सच एज टेंशन, राइट लेफ्ट इम्बैलेंस। हम जानते हैं कि पैर छोटा बड़ा होता है, लेंथ डिफरेंस होती है पैरों की, या पोस्चर कहीं ना कहीं आसन के झुकाव की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक का, लोअर बैक का और नीज का अगर इम्बैलेंस होता है, वो भी हम EOB से ट्रीट कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर फिजिकली बियरिंग एडजस्ट एज दिस ट्रीटमेंट रिलीव स्ट्रक्चर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रक्चर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत उसको आराम इनसे मिलता है। इन वेसल्स एंड यांग वेसल्स दोनों मिलकर सुधारते जन्मजात आनुवंशिक इरिवर्सिबल डिसीज को। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारी जन्मजात कभी डिसीज होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, मतलब ठीक नहीं हो सकती हैं, वो भी हम EOB से ट्रीट कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट है कि अदर मेन फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल इज टू एक्ट एज लिंक बिटवीन द प्री हेवन एंड द पोस्ट हेवन की। हम जानते हैं प्री हेवन की हमें कहाँ से मिलती है। प्री हेवन की हमें जब ओवा आता है तो वहां पर किडनी के बीच में होती है, तो वो माता पिता से मिलती है और हमारी पहले की होती है। और पोस्ट हेवन की हम जब खाना पीना खाते हैं तो जब भी बेबी जैसे बेबी ने बर्थ लिया तो उसको ऑक्सीजन मिली, उसने खाना खाना शुरू किया, मिल्क फूड लेना शुरू किया मिल्क के थ्रू, तो और पानी पीना शुरू किया, तो वो पोस्ट हेवन की हम बोलते हैं। प्री हेवन की इज द की रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो एंड fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द प्री हेवन की डिटरमाइंस ईच पर्सन्स बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी एंड विजडम। जो प्री हेवन की है वो हमारा उससे क्या हमारा स्ट्रेंथ बनती है, वाइटलिटी और विजडम उसी से हमारी डिसाइड होती है। प्री हेवन की मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो प्री हेवन की है वो किसी को भी डिफरेंट बनाती है, थोड़ा सा यूनिक बनाती है। और पोस्ट हेवन की हमारी फूड और फ्लूइड्स जो हमारे स्टमक स्प्लीन से बर्थ के बाद लेते हैं उससे हमें मिलती है। आफ्टर बर्थ वन स्टार्ट ईटिंग, कोई भी पैदा होता है उसके बाद खाना खाना शुरू करता है, पीना और ब्रीथिंग करना शुरू होता है। लंग्स, स्टमक एंड स्प्लीन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग की फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक्स। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव की, यही न्यूट्रिटिव की कहलाती है। प्री हेवन की स्टोर्ड इन द किडनी इन द फॉर्म ऑफ एसेंस। जो हमारी प्री हेवन की है वो हमारी किडनी में एसेंस के रूप में एकत्रित होती है, जीबी4 के पास में वो एकत्रित होती है। ऑल एक्स्ट्रा ordinary vessels derive their energy and nourishment from the kidneys से हमें मिलती है। All extraordinary vessels contain the essence which is stored in the kidney में हमारा essence भी store होता है। Extraordinary vessels circulate the essence around the body, और जो हमारा extraordinary vessels है वो हमारे essence को पूरे बॉडी में circulate करती हैं। इस तरह से ये vessels as work as liaison बिटवीन द प्री हेवन एंड द पोस्ट हेवन की, मतलब एक सेतु का काम करती हैं। प्री हेवन और पोस्ट हेवन के बीच में एक सेतु का, ब्रिज का काम करती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स रिप्रेजेंट अ डीपर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द प्री हेवन की एंड द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन। इस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और हेरिडिटरी डिजीज को पर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें बताया है जैसे कि कमर दर्द 4 तरह के होते हैं, साइटिका 4 तरह के होते हैं, घुटने का दर्द 4 प्रकार का होता है, स्लिप डिस्क भी 4 प्रकार की होती है। कभी एक पैर लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है और एक कंधा भी नीचे झुक जाता है। मस्कुलो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम, मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रक्चर इश्यू अगर होते हैं तो हम इन सबका उपचार हम ईओवी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड वाया द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स ट्रीट फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी के हमारी फिजिकल और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो होते हैं वो ट्रीट कर सकती है। ड्यूमो जो हमने पढ़ी थी हमारी, जिसका मास्टर पॉइंट SI3 था, वो हमारी स्पाइन की रिजिडिटी को ठीक करती है। ड्यूमो हमने पढ़ा था अभी गवर्निंग वेसल, तो गवर्निंग वेसल हमारी स्पाइन की रिजिडिटी जो होती है उसको, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइमो का हमारा मास्टर पॉइंट GB41 है। ये हमारे इम्बैलेंस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रिब्स डाउन द लेग्स, जो हमारे रिब्स के नीचे लेग्स की उधर की वन साइड प्रॉब्लम होती है इम्बैलेंस की, तो हम डाइमो पे उपचार कर सकते हैं। इन यांग क्वीमो, जो क्वीमो हमने थर्ड वाली पढ़ी थी, इन हील वेसल और यांग हील वेसल जो क्वीमो वाली थी, इन हील वेसल का मास्टर पॉइंट था K6, यांग हील का था UB62। ये दोनों जो हमारी वेसल्स हैं ये ट्रीट लूजनेस एंड टेंशन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ लेग्स। मीडियल यानी कि बीच का और लेटरल यानी कि साइड का। तो इनकी जो टेंशन होती है हमारे कभी पाँव में, कभी या तो लूजनेस हो जाती है या फिर बहुत स्टिफ हो जाते हैं पाँव, तो उस प्रॉब्लम में हमारी ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। इसको हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे। फिर है यांग क्वीमो also treats tightness of the lumbar area and back when bending and a feeling of fullness and swelling of one side of the body। तो यांग क्वीमो हमारी जो हमारी लंबर की टाइटनेस होती है उसको भी ट्रीट करती है। अब इसमें आगे बताया है कि जैसे 8 प्रकार की हमारी गांठें होती हैं, 7 प्रकार की हर्निया, 7 प्रकार के फोड़े, 5 प्रकार की बवासीर, 5 प्रकार का इनकॉन्टिनेंस होता है, 5 प्रकार का स्टैग्नेशन होता है, तो ये सब हम ईओवी से ट्रीट कर सकते हैं। तो जो हम विशेष उपचारक जो होते हैं वो जड़ का उपचार करते हैं। हालांकि मैंने जिस तरह से बताया कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो रूट का भी करते हैं और फ्रूट का भी करते हैं, लेकिन हमें रूट का जरूर करना चाहिए। तो रूट का उपचार करने के लिए हम ईओवी का यूज करते हैं। ग्रेट फिजिशियन ट्रीट रूट प्रॉब्लम्स बिफोर अटेंडिंग टू द लोकल सिम्टम्स। प्रॉब्लम्स ऑफ द एनर्जेटिक सेंटर्स आर रूट प्रॉब्लम्स।
Problems that arise in the branches, the meridians of organs are symptomatic प्रॉब्लम्स। यानी कि एक तो रूट होती है और एक ब्रांचेस होती है। अगर हम सिर्फ ब्रांचेस का उपचार करेंगे तो प्रॉब्लम रीअकर हो जाएगी, बार बार आएगी। और सिर्फ हम रूट का ही उपचार करेंगे तो पेशेंट भाग जाएगा कि हमें आराम नहीं मिल रहा। तो हमें दोनों का उपचार करना चाहिए। अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम लेके आता है तो पहले हमें ब्रांचेस का, रूट का उपचार करो, और रूट का उपचार हमें जरूर करना चाहिए जिससे कि वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए और रीअकर नहीं हो। Eat extraordinary vessels treat the root problems before attending to the local symptoms. This bring in a permanent cure of the disease. तो permanent treat हम इससे कर सकते हैं। Extraordinary vessel protect the body from the exterior pathogenic factor by circulating the defensive key over the thorax, abdomen and neck. अब हम जानते हैं हमारी जो डिफेंसिव की है वो पूरी बॉडी में ऊपर की तरफ हमारी फ्लो होती है, जैसे कि थॉरेक्स, एब्डोमेन और नेक पे फ्लो करती है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हमारी प्रोटेक्ट करती है बॉडी को पैथोजेनिक अटैक से, बाहर के अटैक से हमारी रक्षा करती है उसकी। फिर है दिस डिफेंसिव फंक्शन इज परफॉर्म बाय गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल और चोंगमो वेसल। तो इसमें 3 वेसल्स हमारी बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल और चोंगमो वेसल। Conception vessel and Chongmo vessel regulate the 7-year and 8-year cycle of women and men respectively. ये हमने टाटाइज 7 में पढ़ा था कि जो मैन का साइकिल होता है वो 7 years का होता है, और जो मेल का होता है वो 7 years का होता है, फीमेल का 8 years का साइकिल होता है। तो वो हम कंसेप्शन वेसल और चोंगमो वेसल से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ऑफ द 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल 4 आर इन वेसल, ये हमने पढ़ा है, और 4 यांग वेसल हैं। इन वेसल्स ट्रीट इन डिजीज, यांग वेसल ट्रीट यांग डिजीज। बोथ इन एंड यांग वेसल्स टुगेदर ट्रीट ऑल टाइप ऑफ प्री हेवन एंड पोस्ट हेवन डिजीज। सब तरह की ये प्री हेवन को भी ट्रीट करती हैं, पोस्ट हेवन को भी ट्रीट करती हैं। मस्कुलर स्ट्रक्चर बैलेंस इम्बैलेंस, जैसे कि हमने पढ़ा था, हेरिडिटरी ये करती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को ही ट्रीट करती हैं। इन ए नटशेल फंक्शन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स आर 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं। एक तो मेटाबॉलिक जो हमारे चय अपचय से संबंधित होती है, और एक इंफॉर्मेशनल जो होते हैं, जो ब्रेन से नर्व के थ्रू हमारे सिग्नल जाते हैं, तो वो सूचना वाले जो कार्य करते हैं उस पे भी ये वेसल्स काम करती हैं। तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स फंक्शंस जो होते हैं, ये इंटरचेंजेस ऑफ एनर्जी का इंटरचेंज होता है, उससे ये परफॉर्म होती है। और इंफॉर्मेशनल फंक्शन आर परफॉर्म बाय इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, और वो जो हमारी इंफॉर्मेशनल जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे की ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा को जगह जगह अलग अलग भेजने के द्वारा वो कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल ऑफ, और हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्रोल होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में, 2 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी इलाज हम ईओबी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऊपर हेवन है, नीचे अर्थ है और बीच में ह्यूमन है। तीनों की ऊर्जा का अपना अपना फील्ड होता है। जैसे कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, दिन भी होती है, रात होती है, मौसम बदलते हैं। तो सबका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। इन परिवर्तनों की सूचना मनुष्य के शरीर को मिलती रहती है। शरीर इन परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढालता रहता है। इंफॉर्मेटिव और मेटाबॉलिक, ये दोनों तंत्र ऑटोमेटिक काम करते हैं। हम ये इसे कोई चलाता नहीं है, अपने आप काम करते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। लेकिन जब इस ऑटोमेटिक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आने लग जाए, कोई व्यवधान पड़ने लग जाए, तो व्यक्ति की क्वालिटी और क्वांटिटी, वो घी की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो फर्क पड़ने लग जाती है। तो उसका और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो इसका हम 2 प्रकार से उपचार कर सकते हैं। पहला तो या तो हमने चाइनीज में पढ़ा था टीसीएम में कि 5 एलिमेंट बैलेंस के द्वारा हम कर सकते हैं, और दूसरा हम ईओबी के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल से संबंधित केवल 8 बिंदु होते हैं, सिर्फ इसमें 8 बिंदु होते हैं। तो 8 बिंदुओं में से कभी कभी सिर्फ 2 बिंदु, एक या 2 या 4 या 6, मतलब कितने भी बिंदु, कम मैक्सिमम 8 बिंदु चुनकर हम रोगों का उपचार कर सकते हैं। तो इसका हम डीप में आगे पढ़ेंगे। इनके हिंदी नाम बता रखे हैं इन्होंने। तो इन नियंत्रक मेरिडियन को कंसेप्शन वेसल कहते हैं, इन अवरोध निवारक को चोंगमो वेसल कहते हैं, इन आरोही को इन हील कहते हैं, इन नियामक को इन रेगुलेटिंग कहते हैं, यांग नियंत्रक को गवर्निंग वेसल, यांग अवरोध निवारक को डाइमो, यांग आरोही को यांग हील, और यांग नियामक को यांग रेगुलेटिंग वेसल। तो आप इन मेरिडियन के सामने उनके दूसरे नाम भी लिख सकते हैं और मास्टर पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे कि आपको जब पढ़ेंगे तो हमको बार बार हम रिपीट करते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 भाग होते हैं शरीर के, हमारे शरीर के आगे पीछे, सामने और पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इस तरह से कुल मिलाकर 8 भाग हो जाते हैं।
तो होते चलिए कि 8 क्षेत्र होते हैं और 8 क्षेत्र से संबंधित हमारी 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल ये काम करती है। डॉक्टर मनाका डेवलप्ड दिस अंडरस्टैंड। अब हमारी अलग अलग डॉक्टर मनाका ने एक थ्योरी डेवलप की जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल वेसल्स की फ्रॉम ए टॉपोग्राफिकल अप्रोच। 8 एक्सटर्नल वेसल रिलेट टू 8 एरियाज ऑफ द बॉडी। 8 उन्होंने एरिया बताए। We treat extraordinary vessels. We restore balance. The therapist should concentrate on treating the patient body imbalance rather than treating the patient disease. तो अब हम देखते हैं, देखिए इसमें 3 तरह के अलग अलग बता रखे हैं। तो ये फर्स्ट नंबर का ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इस तरह से सिर्फ एक पॉइंट को ट्रीट करके, जैसे हम देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो कहाँ प्रॉब्लम है वो उसको देख के हम सिर्फ एक पॉइंट से हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं और विद इन अब मिनट्स एंड सेकंड्स भी इसका हमें इफेक्ट नजर आ जाता है। और ये कहीं ना कहीं 6 की से भी रिलेटेड होता है। एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। तो एक डायमंड, इसको डायमंड शेप का बोलते हैं कि डायमंड थ्योरी बोलते हैं इसको, कि डायमंड बना हुआ है। तो इसमें एक तो लेफ्ट, जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेफ्ट और राइट और ऊपर और नीचे उसके 4 भाग कर दिए। तो अगर हमें लेफ्ट साइड की कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे डायफ्राम के ऊपर की लेफ्ट साइड की कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे ऑक्सीपिटल रीजन में लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे लंग्स के लेफ्ट लंग्स के प्रॉब्लम है, या हमारे लेफ्ट शोल्डर की प्रॉब्लम हो, नेक में हमारे कोई फोड़ा हो गया हो, यहाँ पे आगे की साइड में, फ्रंट साइड का अलग दे रखा है और बैक साइड का अलग दे रखा है, फ्रंट साइड में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, लेफ्ट हमारे हैंड की प्रॉब्लम हो, कुछ भी फिंगर्स की प्रॉब्लम हो, तो हम LU7 को, अगर हम मास्टर पॉइंट है हमारा LU7 को हम ट्रीट करेंगे, तो LU7 को हम एक दाना मेथी भी अगर लगा देंगे, मतलब मटर का दाना भी लगा देंगे, तो हमें इफेक्टिवली उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फिर ऊपर की तरफ का जो राइट साइड है वो हमारा TW5 पॉइंट है। तो राइट साइड में हमारी आंख की प्रॉब्लम है, हमारी फोरहेड की प्रॉब्लम है, चीक्स की, चिन की, इधर इधर हमारे राइट साइड की डायफ्राम के ऊपर की कोई भी प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम TW5 पर उपचार देके इफेक्टिवली उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमारा नीचे का, हम डायफ्राम के नीचे का देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो हमारा P6 पॉइंट है। तो P6 पॉइंट हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। तो लेफ्ट साइड, जैसे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सिंपल हमारा एक कभी कभी होता है कि पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में हमारा पेट में दर्द हो रहा है, तो हम P6 पर इलाज करेंगे और हमें इफेक्टिवली उसका इलाज नजर आ जाएगा। इसी तरह से पाँव में, लेफ्ट वाले पाँव में कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी, कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम P6 पर इलाज देंगे। इसी तरह से राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो हम K6 पर ट्रीटमेंट देंगे। ये हमारा फ्रंट का ट्रीटमेंट हुआ। इसी तरह से हमारा बैक साइड का ट्रीटमेंट है। तो बैक साइड के लिए अगर हम लेफ्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बैक में हमारे लेफ्ट की साइड कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे बैक की थोरैक्स की प्रॉब्लम हुई, हमारी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होती है पीछे की तरफ, डायफ्राम के ऊपर की तरफ, तो हम SP4 पर ट्रीटमेंट देंगे। और राइट साइड होती है तो हम SI3 पर ट्रीटमेंट देंगे। उसी तरह से डायफ्राम के नीचे की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, GB41 पर हम लंबर पेन होता है, अगर लेफ्ट साइड में लंबर पेन हो तो GB41 पर देंगे, राइट साइड होता है तो हम UB62 पर ट्रीटमेंट देंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसको डायमंड थ्योरी बोलते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा देख के हम एक पॉइंट से हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर है हमारा इफेक्ट ऑफ EOV ट्रीटमेंट ऑन ब्लड एंड इन यांग की। अब ब्लड, जैसे अब इन नियंत्रक इन बढ़ाए, जो इन नियंत्रक हमारा इन बढ़ाता है, ये हमारे जैसे CV मेरिडियन है, तो रुधिर और बढ़ाए रुधिर हार्मोन। अब रुधिर हार्मोन, ब्लड क्या है हमारा, ब्लड एक इन टाइप है, ब्लड इन नहीं है लेकिन इन टाइप है, हार्मोन भी इन टाइप है। तो ये इन टाइप है, तो ये हमारा CV मेरिडियन, अगर इसको उपचार देंगे, CV मेरिडियन यानी कि LU7 इसका मास्टर पॉइंट है, तो उस पर हम उपचार देके इसको कर सकते हैं। तो इन अवरोध निवारक अवरोध हटाए और इन यांग में करे संतुलन। तो इन अवरोध जो हमारी है चोंगमो, वो SP4 जिसका मास्टर पॉइंट है, उससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर इन आरोही, इन ऊर्जा को नीचे से ऊपर को लाए, आरोही है नीचे से ऊपर को लाती है। इन नियामक करे रक्त का नियमन, ये P6 है, इन नियामक हमारा मास्टर पॉइंट P6 है, इनको नियामक करता है, इनको मैनेजमेंट करता है उसका। इन ऊर्जा को ऊपर से नीचे ले जाए, ये ऊपर से नीचे को ले जाता है। या इसी तरह से जैसे हमने इनका पढ़ा, उसी तरह से यांग नियंत्रक यांग बढ़ाए, वो इसका मास्टर पॉइंट हमारा SI3 है, गवर्निंग वेसल है।
और बढ़ाए किडनी यांग, ये किडनी यांग को बढ़ाता है। किडनी यांग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ट्रीट होती है, हमने टीसीएम में पढ़ा था। किडनी यांग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं किडनी यांग से ट्रीट हम कर सकते हैं। तो किडनी यांग को बढ़ाता है। यांग अवरोध निवारक, अवरोध हटाए, बोथ साइडेड हॉरिजॉन्टल रोग बढ़ाए। ये हमारा दोनों तरफ के हमारे हॉरिजॉन्टल कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यांग अवरोध, ये जो डाइमोह बेल्ट मेरिडियन जिसको बोला था, तो वो उसका मास्टर पॉइंट GB41 है, तो उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर है यांग आरोही, जो ऊपर से नीचे से ऊपर आती है, वो ये हमारी यांग आरोही UB62 वाली। और यांग नियामक, ये यांग को नियामक करती है। TW5 इसका मास्टर पॉइंट है, ये ऊर्जा को ऊपर से नीचे लेके जाती है। फिर इफेक्ट ऑफ EOB ट्रीटमेंट ऑन मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्पाइन अगर रिजिड हो जाए, अगर हमारी स्पाइन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम यांग नियंत्रक हमारी गवर्निंग वेसल SI3 इसका मास्टर पॉइंट है। पसली से पैर तक एक तरफ असंतुलन हो जाए तो यांग नियामक उपचार चाहे। अगर पसली से पैर तक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम इसको यांग नियामक को ट्रीट करेंगे। फिर मीडियल यानी बीच के लेग में अगर तनाव युक्त हो जाता है तो हम K6 इसका मास्टर पॉइंट है, यानी इन आरोही का, उस पर हम उपचार करेंगे। और साइड का लेटरल लेग यानी साइड का अगर तनाव युक्त हो जाए तो हम यांग आरोही को उपचार करेंगे UB62 पॉइंट्स के द्वारा। लंबर पीठ, हमारा लंबर में अगर पीठ टाइट हो जाए, नीचे झुकना मुश्किल हो जाए, एक तरफ सूजन आ जाए, तो हम यांग आरोही पर उपचार करेंगे। अब है इफेक्ट ऑफ EOB ट्रीटमेंट ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। अगर हमारे इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम EOB से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये करे रोग प्रतिरोध शक्ति संचरण, तीन EOB मिलके ही शक्ति हमारा कार्य करती है। एक तो ये इन अवरोध निवारक चोंगमो, उसके बाद ड्यूमो और रेनमो, ये हमारे छाती की रक्षा करती यांग नियंत्रक, पीठ की रक्षा करती इन नियंत्रक करती इसको पेट की रक्षा कर। तो ये हमारे 3 वेसल्स हैं, चोंगमो, ड्यूमो और रेनमो। ये तीनों हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं। जब बदले बाहर मौसम, गर्म तब रोग सताए, इन तीनों में से एक का रोगी उपचार है चाहे। अब जब भी कभी मौसम बदलता है तो हम बीमार हो जाते हैं, छींकें आने लग जाती हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम इन EOB पर वेसल्स पर उपचार करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब है गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे हम किस तरह से इसका उपचार कर सकते हैं। 7 वर्षीय साइकिल होते हैं, फीमेल्स के 7 वर्षीय होते हैं, मेल्स के 8 वर्षीय होते हैं। तो हम इसको इन नियंत्रक और इन अवरोध निवारक, तो हम इसको इन नियंत्रक से कर सकते हैं और इन अवरोध निवारक से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। योनि जब बाहर आ जाए, अगर प्रोलप्स हो जाती है, तो हम इन अवरोध निवारक करते हैं। और हमारा मलाशय अगर उसका प्रोलप्स हो जाता है, तो हम इन नियामक का उपचार, इन रेगुलेटिंग इन नियामक का उपचार करते हैं। ये हमारा एक मेथड, हमने डायमंड मेथड देखा था। अब सेकंड मेथड हमारा एक और आ गया है यहाँ पर। ये बहुत सिंपल मेथड है। टोपोलॉजिकल डिवीजन ऑफ बॉडी एरिया एंड रिलेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्राई ओरिजिन, इसको ट्राई ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं। ये हमारे प्रोफेसर पार्क जेगू का ये थ्योरी है। तो जहां पर हमें इस ट्रीटमेंट को हमें जिस तरफ लगा हो प्रॉब्लम, वहीं पर लगाना है। जैसे कि एनी प्रॉब्लम इन सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक एरिया, अगर सर्वाइकल या अपर थोरेसिक एरिया में प्रॉब्लम है तो हम SP4 पर ट्रीटमेंट करेंगे। फिर हमारे लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो तो हम SI3 को लेफ्ट हैंड में लगाएंगे। एनी प्रॉब्लम राइट हैंड की कोई प्रॉब्लम है तो LU7 लगाएंगे। इनके पॉइंट फिक्स हैं, ये इनको हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो पॉइंट फिक्स है उनको हमको ऐसे कैसे यूज करना है, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है ये। एनी प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट लेग की कोई प्रॉब्लम है UB62 लगाएंगे। राइट लेग की कोई प्रॉब्लम है तो P6 लगाएंगे। फिर हमारी एनी प्रॉब्लम में लोअर स्पाइन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम GB41 लगाएंगे। और फॉर प्रॉब्लम्स इन फेस और चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हम TW5 लगाएंगे। और अगर हमें डायफ्राम से एनस तक की कोई प्रॉब्लम है तो हम K6 लगाएंगे। ये हमारे डायमंड थ्योरी से डिफरेंट थ्योरी है, सेम थ्योरी नहीं है, उसमें अलग चीज है और इसमें अलग चीज है। जहां हमें ये देखना है कि हमें किस थ्योरी से काम करना है, और वही हमें माइंड में रखना है कि हम इस थ्योरी से काम कर रहे हैं और वो थ्योरी हमारी काम करेगी। तो टू ऑब्टेन बेटर रिजल्ट्स, इसमें लिख रखा है कि अगर इसको हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो हमें बियोल पॉइंट्स की जगह हमें ओरिजिनल पॉइंट्स को यूज करना चाहिए। फिर है साइलेंट फीचर्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स। ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैज इट्स मास्टर पॉइंट, एक मास्टर पॉइंट होता है, ये हम जानते हैं। ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल इज कपल्ड विद अनदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स। अब इसमें जैसे कि हमने देखा था, हमारी मेरिडियंस देखी थी, तो मेरिडियंस में क्या था कि हमारी एक इनके साथ एक यंग हमारा कपल थी, लेकिन इसमें
क्या है, यांग के साथ यांग मेरिडियन वेसल्स कपल्ड है और इनके साथ इन कपल्ड है। तो इसमें फर्स्ट मेरिडियन इज कॉल्ड मेन मेरिडियन, पहली मेन मेरिडियन कहलाती है और दूसरी मेरिडियन जो होती है हमारी कपल मेरिडियन कहलाती है। अब इसमें दे रखा है नीचे, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। जैसे कंसेप्शन वेसल है, तो कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट है LU7 और इसका जो कपल पॉइंट है वो है K6। तो K6 जो है हमारा, वो इन हील वेसल का इन हील वेसल का मास्टर पॉइंट है और इन हील वेसल का हमारा जो कपल पॉइंट है वो LU7 है। देखिए आप, फर्स्ट नंबर पे कंसेप्शन वेसल है, थर्ड नंबर पे इन हील वेसल ऊपर लिखा हुआ है। तो इन हील वेसल फर्स्ट और थर्ड को हम जोड़ दें अगर, तो कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट LU7, कपल पॉइंट K6 और इन हील वेसल का मास्टर पॉइंट K6 और कपल पॉइंट LU7 है। उसी तरह से सेकंड नंबर पे हम देखते हैं चोंगमो और इन रेगुलेटिंग। तो चोंगमो का हमारा मास्टर पॉइंट है SP4, कपल पॉइंट है P6 और नंबर 4 पे हम देखते हैं इन रेगुलेटिंग वेसल अगर देखेंगे तो इसका मास्टर पॉइंट है P6 और कपल पॉइंट है SP4। इसी तरह से हम यांग में देखते हैं तो गवर्निंग वेसल, इसका मास्टर पॉइंट है SI3 और कपल पॉइंट है UB62 और गवर्निंग वेसल नीचे देखते हैं हम थर्ड नंबर पे, तो यांग हील वेसल का मास्टर पॉइंट है UB62 और कपल पॉइंट है SI3। इसी तरह से डाइमो का मास्टर पॉइंट है GB41 और कपल पॉइंट है TW5। तो यांग रेगुलेटिंग वेसल जो हमारी, उसका मास्टर पॉइंट है TW5 और कपल पॉइंट है GB41। तो हम ये 8 पॉइंट को, सिर्फ 8 पॉइंट को याद करना है हमें और ये एक दूसरे के साथ कपल हो रही है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट डाउट आ रहा है मैम, एक डाउट है। जैसे अभी आपने ऊपर बताया ना, दो का सेम था, SP6 और साथ में एक था SP4 SP4 और साथ में 6 नंबर का क्या था, P6 वो दो जगह इंटरचेंज हो रहा है। तो हाँ। जैसे हमने बॉडी पे लगा दिया, लेकिन मतलब पॉइंट तो दोनों सेम है। नहीं मैम, क्या अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा अभी हमें ज- SP4 कहाँ लगाना है और जैसे P6 कहाँ मैडम लगाना अभी है। अभी अभी जो ये कुछ ये केवल आपको प्रिलिमिनरी स्टडी है। इसको पहले शांत हम पढ़िए, तब तभी तो आगे बढ़ेंगे। उसमें जब देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी ये क्वेश्चन अभी हम लोग उस बारे में जान नहीं रहे हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत आगे की। वो बातें धीरे धीरे सब साल होगी, कैसे फंक्शन करेगा ये मैं कह रहा हूँ। अभी तो केवल ये पहला प्रिलिमिनरी पहला चैप्टर है। इसमें कोई हम बता रहे हैं कि ये हमारा ऐसे ऐसे फंक्शन करता है। फिर हम लोग मेरिडियन पे जब आएंगे उस बेसल मेरिडियन में, तब हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है। जी सर, ठीक है सर। जी। अब नेक्स्ट है हमारा मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट इंटरचेंज एक्सचेंज एनर्जी। अब ये हमारी इसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। ट्रीटमेंट इज गिवन ऑन मास्टर पॉइंट एंड आल्सो ऑन द कपल पॉइंट। तो हम मास्टर पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देंगे और कपल पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देंगे। अब जैसे कि 12 हमारी चाइनीज मेरिडियन है, तो इन मेरिडियन की कपल यांग मेरिडियन होती है। उसी प्रकार 8 एक्सटर्नल वेसल जो हैं, तो हर एक की कपल मेरिडियन होती है। लेकिन फर्क ये है कि इसमें इन की कपल इन होती है, यांग की कपल यांग होती है। ऊर्जा का संतुलन और लेन देन भी इन तथा यांग में नहीं होता है, या इन मास्टर वेसल और इन कपल वेसल में होता है। मास्टर पॉइंट अगर शरीर के ऊपर के भाग, अगर हमारा मास्टर पॉइंट शरीर के ऊपर का भाग है तो कपल पॉइंट शरीर के नीचे के भाग में होगा। एक सेकंड दे दो मैडम। ऐसा है, इस वाले में देखिएगा आप, ये इतने बढ़िया आपको वो है, इतनी बैलेंसिंग, बढ़िया बैलेंसिंग शायद ही कहीं मिलेगी चाइनीज में। अगर लेफ्ट में कोई चीज लगा रहे हैं ऊपर, तो राइट में नीचे लगाएंगे। उसी तरह अगर लेफ्ट में नीचे लगा रहे हैं तो राइट में ऊपर लगाएंगे। तो यानी बॉडी का नीचे ऊपर का भाग और बाएं दाएं का भाग सारा बैलेंस हो गया। ये इसलिए विशेषता है इसकी। आप देखिएगा पॉइंट लगाने में, एक बाई तरफ लगाएंगे लेफ्ट में ऊपर, तो राइट वाला नीचे लगा देंगे, और एक अगर लेफ्ट में नीचे लगाएंगे तो ऊपर लगा देंगे। तो ऊपर नीचे का और आगे पीछे का सब बैलेंस इसमें होगा, इसलिए बहुत बढ़िया है। आप देखिएगा इसको। अभी तो केवल स्टडी है, पहले ऐसे ऐसे बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक। सर ये कौन सी बुक है? डिटाइल नहीं, 6 स्टैटिस्टिक्स है। सर ये कौन सा सेमेस्टर में मिलेगी? सेमेस्टर 4। अरे बाप रे, ठीक है सर। जी मैम। चलिए अब मैडम। है हमारा
प्रत्येक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का एक जैसे हमारी मेरिडियंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का ईओवी का भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है। इनका अपना एक पाथवे होता है और पूरा पाथवे इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का पोषण क्षेत्र होता है। इस मार्ग में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हम ईओवी पर उपचार देते हैं। अब ईओवी के जैसे हम हमारे मेरिडियंस के कुछ जी क्लैट पॉइंट है, तो ईओवी के भी कुछ अपने जी क्लैट पॉइंट होते हैं, सबके नहीं होते हैं, कुछ के इसमें दे रखे हैं, कुछ के होते हैं। जैसे कि कंसेप्शन वेसल है, तो कंसेप्चुअल वेसल का हमारा जो जी क्लैट पॉइंट है HT30 है, इन हील वेसल का K8 है, इन रेगुलेटिंग वेसल का K9 है, और इसका K9 के साथ साथ K10 भी है। तो क्लासिकल पर हम यूज करते हैं। और K9 हमारा बॉडी पॉइजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बॉडी में कहीं भी पॉइजन हो गया तो हम K9 को यूज कर सकते हैं। लंबर पेन के लिए showing a swelling on the painful spot और irritability with pain, अगर कहीं पर बहुत पेनफुल हो रहा है लंबर में और बहुत इरिटेबल इरिटेशन हो रहा है और स्वेलिंग भी आ रही है, इफ इट गेट्स वर्स पीपल बिकम अफ्रेड एंड सैड, अगर बहुत कोई व्यक्ति डर जाता है और उदास हो जाता है तो हम K9 पर उपचार देते हैं। डरा हुआ क्रॉनिक हो गया ये, तो हम K9 पर उपचार देते हैं। यांग हील का हमारा जी क्लट पॉइंट है UB59 और यांग रेगुलेटिंग वेसल का हमारा जी क्लट पॉइंट है GB35। swelling and pain in lumbar area for or irritability and a swollen spot on a painful area treat GB35। तो हम अगर कहीं पे swelling है और पेन है लंबर एरिया में, इरिटेशन है और बहुत ज्यादा डरा हुआ अगर डरा हुआ है तो K9 पर देंगे। अगर डरा हुआ नहीं है, सिर्फ पेन है और इरिटेशन है और स्वेलिंग है, तो हम GB35 पर उसको इलाज देंगे। जी क्लेफ्ट, हम जी क्लेफ्ट जानते हैं। जी क्लेफ्ट क्या है, क्या होते हैं, हमने डीसी में पढ़ा है कि जहां पर हमारी की एंड ब्लड कन्वर्स एंड कलेक्ट, जब शरीर में बायो एनर्जी का प्रवाह किसी कारण से बाधित हो जाता है तो ये बाधित ऊर्जा जी क्लेफ्ट पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती है। इसीलिए जी क्लेफ्ट पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। जब जी क्लेफ्ट पॉइंट पर उपचार दिया जाता है तो की का सर्कुलेशन अंदर गहराई तक प्रभावित होता है। इससे एक और जहां पुराने एक तो क्रॉनिक रोग का उपचार होता है और अगर नए उग्र रोग होते हैं तो उनका भी उपचार हम कर सकते हैं। दोनों गंभीर बीमारी का उपचार करते समय पहले बीमारी से संबंधित मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट का उपचार देने के बाद जी क्लट पर उपचार देने से बीमारी नहीं करनी होती। पहले तो हम मास्टर पॉइंट पर उपचार देंगे, कपल पॉइंट पर उपचार देंगे और उसके संबंधित अगर जी क्लट पॉइंट है तो उस पर भी हम उपचार दे सकते हैं। तो जी क्लट पॉइंट यानी कि गड्ढा, तो गड्ढे पर वहां एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, तो हम ये इस तरह से जी क्लट पॉइंट इसमें भी कुछ बता रखे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 नंबर, कंसेप्शन वेसल एंड गवर्निंग वेसल आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय लियो कनेक्शन। जैसे हम जानते हैं कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट जानते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये हमारा कंसेप्शन वेसल का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, इसे पैसेज पॉइंट भी बोलते हैं CV15, और गवर्निंग वेसल का है GB1। और LU7 जो है वो हमारा मास्टर पॉइंट है सारी ईओवी का, सारी ईओवी का मास्टर पॉइंट LU7 है। When there is storage of energy in the consumption vessel and an excess in the governing vessel, अब मान लीजिए कि हमारी कंसप्शन वेसल में तो एनर्जी की कमी हो गई है और गवर्निंग वेसल में एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो ये एक्सेस जो एनर्जी हो गई गवर्निंग वेसल में, तो वो हम कंसप्शन वेसल यानी कि कंसप्शन वेसल का हमारा पॉइंट है CV15, तो उस पर हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। उसी तरह से अगर एक्सेस एनर्जी हमारी कंसप्शन वेसल में हो गई है और हमारी गवर्निंग वेसल में एनर्जी की कमी हो गई है, तो हम उपचार GB1 पर देंगे तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इफ कंसेप्शन वेसल, अगर कंसेप्शन वेसल डेफिशिएंट है तो हम CV15 को टोन करेंगे। अगर कंसेप्शन वेसल एक्सेस है तो हम CV15 को सेडेट करेंगे। अगर गवर्निंग वेसल इज डेफिशिएंट, अगर गवर्निंग वेसल डेफिशिएंट हो रही है, देयर विल बी, क्या होगा, हमें उसमें डिजीनेस हो जाएगी, इपिलेप्टिक सीजर्स आ जाएंगे और डेज स्पेस्ड आउट फीलिंग, मतलब ऐसा लगेगा भाग जाए, मतलब खुले में चले जाएं, मेनिंजाइटिस, जाइटिस, एनसेफेलाइटिस, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एक्सेट्रा, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम GB1 को टोन करेंगे। अगर गवर्निंग वेसल वीक है तो हम GB1 को टोन करेंगे। अगर गवर्निंग वेसल एक्सेस हो गई है तो क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारी बैक में स्टिफनेस हो जाएगी, ओपी ओपिस्थोनस, सर और एडी इसमें पीछे घूम जाती है और बाकी शरीर आगे चले जाता है, तो हम GB1 को सेडेट करेंगे। फिर है सुवेन प्रोपेगेटेड लेफ्ट राइट थ्योरी। लेफ्ट राइट थ्योरी को इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लेफ्ट हमारा यांग होता है, ये हम जानते हैं, और राइट हमारा इन होता है।
तो बॉडी कैन बी बैलेंस्ड, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैन बी गिवन ऑन मेल एंड फीमेल। अब देखिए इसमें क्या है, ये जैसे कि सर ने बताया कि मास्टर पॉइंट होता है, कपल पॉइंट होता है। तो मास्टर मैन के लिए जो मेल होते हैं, तो मेल को हम मास्टर पॉइंट पे जो उपचार देते हैं वो लेफ्ट साइड पर देते हैं, क्योंकि यांग कौन होता है, यांग होता है मैन। तो लेफ्ट साइड हमारा यांग है, तो हम लेफ्ट साइड उसका लेफ्ट साइड को टोन करेंगे। जो मास्टर पॉइंट है वो मेल का हम लेफ्ट साइड टोन करेंगे, और राइट साइड जो है वो हम कपल पॉइंट लगाएंगे, उसको हम सेडेट करेंगे। और फीमेल के लिए हम मास्टर पॉइंट लगाएंगे लेफ्ट राइट साइड टोन करेंगे, और कपल पॉइंट को हम लेफ्ट साइड सेडेट करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि टू ट्रीट द कंसेप्शन वेसल इन ए मैन, अगर मेल में हमको कंसेप्शन वेसल का ट्रीट करना है तो LU7 को हम लेफ्ट में लगाएंगे और K6 को हम राइट में लगाएंगे। और उसी तरह से वुमेन में जो फीमेल है उसमें हम LU7 को राइट में लगाएंगे और K6 को हम लेफ्ट में लगाएंगे। मास्टर पॉइंट सबसे पहले हम मास्टर पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद में हम कपल पॉइंट लगाते हैं, और हम उसको जब हटाते हैं तो भी उसी ऑर्डर में हम हटाते हैं। उल्टा अब नेक्स्ट, उल्टा जी सर, मास्टर पॉइंट पहले लगाएंगे, कपल पॉइंट बाद में करेंगे, और जब हटाने लगेंगे तो कपल पॉइंट को पहले कपल पॉइंट हटाएंगे, फिर मास्टर पॉइंट को हटाएंगे। जी सर। फिर और ट्रीटमेंट कैन बी गिवन 5 घंटे से भी नहीं। ठीक। by any of the following method। अब इसमें क्या क्या मेथड्स हैं? In case of ordinary disease, a simple treatment silently on the master point by applying मेथी seed और स्टार मैग्नेट और नीडल for 40 minutes to 4 hours। मतलब जैसे कि हम हमारी मेरिडियंस में 12 घंटे लगाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हम उसी तरह से उसको लेंगे कि बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो वर्क भी बहुत तेजी से करेगी। तो हम इसमें इसका टाइम है मिनिमम 40 मिनट्स एंड मैक्सिमम 4 आवर्स। तो 4 आवर्स से ज्यादा हमें इसे नहीं लगाना है। तो या तो हम मेथी सीड लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, नीडलिंग हम करते नहीं या मैग्नेट लगा सकते हैं। तो ये हम इसके द्वारा हम इसका इलाज कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि नीडलिंग अगर करनी है तो 40 मिनट्स के लिए, वो हम नहीं करते हैं। इन केस ऑफ मोर क्रॉनिक, अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया या बहुत ज्यादा एक्यूट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा एक एक्यूट होता है और मोर एक्यूट यानी कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जैसे फीवर आया और 105 अचानक से पहुंच गया, तो उसको बोलेंगे मोर एक्यूट। तो इस तरह की कोई डिजीज होती है, ट्रीट बोथ मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट दोनों को हम ट्रीट करेंगे। इसमें पहले बताया था कि सिर्फ मास्टर पॉइंट पे कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे मोर क्रॉनिक या मोर एक्यूट है तो हम मास्टर पॉइंट पे ट्रीट करेंगे और कपल पॉइंट पे भी हम ट्रीटमेंट देंगे। तो या तो हम मेथी सीड लगा देंगे, स्टार मैग्नेट लगा देंगे, या फिर नीडलिंग करेंगे 40 मिनट्स तक। इन केस ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर और कंस्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ट्रीट एज फॉलोज। अगर मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम या कंस्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे कि ट्रीटमेंट ऑन गवर्निंग वेसल शुड बी गिवन एज अंडर। अब अगर फीमेल है, वुमेन है, तो SI3 राइट में लगाएंगे। हमने अभी देखा SI3 हमारा मास्टर पॉइंट है, उसको राइट में लगाएंगे। UB62 को हम लेफ्ट में लगाएंगे, वो सेडेट करेंगे। SI3 टोन करेंगे, UB62 लेफ्ट में हम सेडेट करेंगे, और LU7 लेफ्ट में लगाएंगे, वो टोन करेंगे। K6 हम राइट में सेडेट करेंगे। GB3 का इवन मेथड है, वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगाएंगे। तो महिलाओं में गवर्निंग वेसल के उपचार के साथ साथ में हम कंसेप्शन वेसल का भी उपचार हमें देना चाहिए। इसी ऑर्डर में पॉइंट लगाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में हम पॉइंट्स को हटाएंगे। मैन के लिए अगर मेल है तो SI3 लेफ्ट में हम टोन करेंगे, UB62 को हम राइट में सेडेट करेंगे। फिर उसी तरह से GB3 हम लेफ्ट और राइट दोनों में हम इवन मेथड लगाएंगे। फिर K3 लेफ्ट और राइट इवन मेथड, UB23 लेफ्ट एंड राइट इवन मेथड। इसी ऑर्डर में पॉइंट्स लगाएंगे और रिवर्स पॉइंट ऑर्डर में हम पॉइंट्स को हटाएंगे। फिर सर आगे पढ़ना है, ये तो नॉर्मल वही बस चीजें बता रखी हैं। थोड़ा सा रह गया। जी सर। ट्रीटमेंट बाय नीडल्स, ड्यूल मैग्नेट्स सीड वाला करते हैं, नीडल्स नहीं, जी नीडल्स सर। ब्योर मैग्नेट्स को बता देती हूँ। अप्लाई नॉर्थ पोल ऑफ ब्योर मैग्नेट ऑन द मास्टर पॉइंट फर्स्ट, मतलब कि हम मास्टर पॉइंट को टोन करेंगे पहले, फिर हम साउथ पोल पे ब्योर मैग्नेट ऑन द कपल पॉइंट को हम सेडेट करेंगे साउथ पोल से। कीप दिस मैग्नेट फॉर ए पीरियड ऑफ 40 मिनट्स टू 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स रखना है हमको। एज पर द मतलब रिक्वायरमेंट, 5 घंटे से अधिक मत रखिए इसको। आपको जैसे कभी कभी कोई लगाता है तो 4-5 घंटे में आपको उसका इफेक्ट दिखने लगता है, और उसको थोड़ा सा हल्के सा अनईजी कहीं केस में आया तो उसको 5 घंटे में निकाल दीजिए आप।
ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सर। फिर है नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट बाय स्टार मैग्नेट और सीड्स। अप्लाई स्टार मैग्नेट और सीड ऑन द मास्टर पॉइंट फर्स्ट। हम अगर स्टार मैग्नेट लगाएंगे या सीड लगाएंगे वो भी हम मास्टर पॉइंट पे पहले लगाएंगे और फिर हम उसके बाद में कपल पॉइंट पे लगाएंगे। हम लोग Keep the सजेशन magnet- देंगे, आप सीड लगाइए, आप स्टार मैग्नेट का प्रयोग मत करिए। आप जो है जी सर, उसकी जगह सीड लगाइए केवल। जहां पर कि आपको रात में लगाइए तो आपको नेचुरली सीड, तो आप जैसे सीड आपने लगाई उसको तो कोई ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे लगाए, 4-5 घंटे 6 घंटे लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मेन पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है, कपल पॉइंट है, इनको आप 5 घंटे से अधिक बिल्कुल मत लगाइए। जी सर। तो बस उसको भी हमें हटाना है उसी तरह से, पहले कपल पॉइंट हटाएंगे और जी फिर उसके बाद में हम मास्टर पॉइंट हटाएंगे। फिर चक्रा, चक्रा के द्वारा मास्टर पॉइंट पर चित्रानुसार जैसे मास्टर पॉइंट है वो अच्छा, वहां पर देखो हम चक्र बनाकर उपचार कर सकते हैं और उसके वहां पर तो एक स्टार मैग्नेट लगा देंगे और उसके चारों तरफ एक एक स्टार मैग्नेट लगाकर उपचार दे सकते हैं। फिर है ऑर्डिनरी, इन ऑर्डिनरी, सीड लगाएंगे तो भी पहले कपल पॉइंट रिमूव करेंगे, बाद में मास्टर पॉइंट रिमूव करेंगे। बिल्कुल मैम, जी जी बिल्कुल मैम Okay. जी। In बहुत ordinary disease, treatment can be given on the master point and couple point of the side of both body affected. अगर ordinary disease है तो ट्रीटमेंट हम मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट पे जहां पर बॉडी अफेक्टेड हुई है वहां हम दे सकते हैं। और क्रॉनिक डिजीज में ट्रीटमेंट कैन बी गिवन ऑन मास्टर एंड कपल पॉइंट ऑन बोथ साइड। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है तो हम दोनों तरफ दे सकते हैं, मास्टर पॉइंट को भी दोनों तरफ दे सकते हैं और कपल पॉइंट को भी हम दोनों तरफ दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने ईओवी के बारे में पढ़ा, तो बहुत इफेक्टिवली ट्रीटमेंट हम इससे कर सकते हैं। आप जब So देखेंगे next तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया नीतू जैन, पूरा इतना बढ़िया। पूरा देखिए चैप्टर फर्स्ट है ये, प्रिलिमिनरी है, बता रहा है कि ये हमारी ये थेरेपी कैसी है, तो ये पॉइंट बता रहे हैं। आप जब लगाना शुरू करेंगे तो इसके इफेक्ट्स आपको समझ में आएंगे। खूब लगाइए, लेकिन सिस्टम का पालन करिए, मेल फीमेल का जैसे है वैसे ही करिए। उठा जब लगाइए आप एज ए थेरेपिस्ट, जब लगाइए तो लेडी का होगा तो राइट वाले से शुरू करिए और लेफ्ट वाले में बाद में, और लेफ्ट वाले को पहले निकालिए और राइट वाले। लेकिन मेल में है तो लेफ्ट पहले लगाइए, राइट बाद में लगाइए, उल्टा निकालिए, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में निकालिए। और कोई भी, हम जैसे मैं ही लगाता हूँ तो 5 घंटे से कभी नहीं लगाते, 5 घंटे में आपको उतार देते हैं। तो ये कोशिश करिए आप लोग जब भी, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आप इसके जब आप पढ़ेंगे, अभी आप तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके कम पॉइंट में इतना बैलेंसिंग पॉइंट शायद ही कहीं मिलेगा। लेफ्ट में देखिए लगाएंगे, दूसरा पॉइंट पैर में आ जाएगा, राइट पैर में। अगर कोई पैर में है तो ऊपर हाथ में आ जाएगा, राइट वाले में। तो इस तरह का दोनों बैलेंसिंग, ऊपर नीचे बाएं दाएं सबका बैलेंसिंग है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। प्लस प्रोफेसर पार्कदेव का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, उसको भी करिए। और जो आपका वो बताया है मानेका वाला, डॉक्टर मिस्टर आइटो, इन सब का भी कंसेप्ट है, वो आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा। ये सेमेस्टर 4 में इसीलिए रखा गया है, लेकिन इसको समझिए आप लोग, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो हम लोग जो है इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं कि खेमका सर ने इतना अधिक उन्होंने दिया हुआ है। बाय द वे, अगर हम केवल इन्हीं सबको केवल पढ़ लें तो हम लोगों को बहुत अधिक ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इन्हीं पर हम लोगों का सारा ट्रीटमेंट हो जाए। कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई वैसे डिजीज है, पूरी होगी। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान को ट्रांसफर जरूर करिए। अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान वहीं पर रुक जाएगा, पानी की तरह। जैसे पानी रुक जाता है तो वो नीला पानी जो है वो पहले और काला हो जाता है, वैसे ही ज्ञान है। आप ट्रांसफर नहीं करेंगे वो धीरे धीरे वहीं पर रुक जाएगा, फिर आपको भूलने लगेगा, स्मृति लॉस होगा। आप उसको ट्रांसफर करिए, खूब कम्युनिकेट करिए, दूसरे को जितना बताना खूब बताइए, सो दैट कि आपका ज्ञान बढ़े। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि दूसरे ज्ञान बढ़ जाएगा तो हमारा ज्ञान कम हो जाएगा ना, आपको तो बढ़ना ही बढ़ना है, उनका भी बढ़ना है, तो उनको बढ़ाइए, तभी थेरेपी आगे बढ़ेगी। थेरेपी आगे बढ़ेगी, सबका कल्याण है, जन कल्याण की भावना भी है। अपना हित पहले करिए, अपने का ट्रीटमेंट जरूर करिए, अपने को लिथार्जी मत करिए। आपको कुछ हुआ है तुरंत कहीं जो समझ में आ रहा है मुझसे, दूसरे से पछोड़िए, किसी से पूछ लीजिए। आपको नहीं याद आ रहा, ब्रेन नहीं काम कर रहा, दूसरे से पूछ लीजिए। लगाइए जरूर, लगा करके जब आप करेंगे तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा। और हम लोग तब खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन।
इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम सर। कल तो शनिवार है, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं है, शनिवार इतवार क्लास नहीं होती है। और ये तो जयश्री मैडम और ये सब रेखा मैडम है और यशवती चौधरी मैडम है, प्रतिमा राव, इन सबका क्लास है ना, तो कल वही होगी। मंडे को हम लोग क्लास होगी। मंडे को कोशिश करिए कि आप लोग वो क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि उन क्लास में भी हम लोग जो है एक आध चीज